गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज फिर से हम आ गए हैं अपनी एक नई ट्रिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो के बीच में जो रिलेशन होता है, जो फार्मूला है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसका फार्मूला आ ही जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें याद होती हैं जनरली, बट अंडर प्रेशर या रिवीजन न करने की वजह से हम भूल जाते हैं और हमसे ये मिस्टेक हो जाती है। तो आज के बाद ये मिस्टेक आपसे कभी नहीं होगी। ये वीडियो आप बस एक बार देखेंगे और लाइफ टाइम के लिए चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है वो है E इज़ इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, जहाँ E यंग मॉडुलस है, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है या शेयर मॉडुलस इसे बोलते हैं, और म्यू हमारा पॉइजन रेशियो है। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह से याद रखेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए ABCD अल्फ़ाबेट टर्म में अगर हम लिखें तो E के बाद आता है F और F के बाद आता है G। ठीक है, तो देखिए G कितने पोजीशन डिस्टेंस पे है इससे, 1 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे G कितनी दूरी पर है, 2 डिस्टेंस की दूरी पर है ये। तो यहाँ से 2 आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया। G के साथ क्या होगा, 2। ठीक है, G के साथ क्या होगा, 2। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कभी नहीं बोलेंगे कि G के साथ 2 रहेगा या 3, क्योंकि 2 और 3 में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंबल होगा 1 प्लस म्यू का होगा G के साथ। ठीक है, अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। जो सेकंड रिलेशन है हमारा वो है E इज़ इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम कैसे याद रखेंगे। अब देखिए E के बाद फिर से हम अल्फ़ाबेट टर्म में वैसे ही जाएं तो E F G H I J K। अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 को हम फैक्टर में अगर डिवाइड करें तो 3 इंटू 2 के फैक्टर में ही ये डिवाइड होगा और किसी फैक्टर में ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू 2 के साथ ये डिवाइड होगा और हमको रिलेशन किस में चाहिए, E में और K में। तो आप याद रखेंगे कि K के साथ ये 3 होगा और ये 2 जो है फैक्टर वाला, ये कहाँ जाएगा, ये म्यू के साथ जाएगा नेगेटिव लेते हुए। ठीक है, ये म्यू के साथ जाएगा नेगेटिव टर्म लेते हुए। आप देख सकते हैं म्यू के साथ यहाँ 2 है और जो 3 है ये K के साथ है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा लास्ट इक्वेशन है वो क्या है, जो हमारा लास्ट इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू 9 kg अपॉन में 3K प्लस G। ठीक है, तो इस इक्वेशन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट जो 2 इक्वेशंस थे उसमें हम अगर पॉइजन रेशियो को इक्वेट करते हैं फर्स्ट और सेकंड से तो ये रिलेशन अपने आप चला आता है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, 1 मिनट होते हैं एग्जामिनेशन में, हमें टिक करना होता है, इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ डिराइव करें। तो देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे। हम कभी भी कोई सामान लेने जाते हैं तो जो यूनिट है, वेट यूनिट है मास की, वो क्या है, kg। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि हम K को पहले लिखेंगे और G को हमेशा कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, K को हम पहले लिखेंगे और G को बाद में लिखेंगे। ठीक है, और जो बड़ा वाला टर्म है, जैसे कि 3 और 2 दो कांस्टेंट हमारे पास बचे 9 और 3, तो बड़ा वाला हमेशा ऊपर रहेगा और छोटा वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, देखिए अब कितना आसान हो गया। हमको मास की यूनिट लिखनी है तो 2 कांस्टेंट टर्म होते हैं 9 और 3, ये हमें याद है। ठीक है, अब देखिए तो किस तरह से रिलेशन बनकर आएगा। रिलेशन ऐसे बनकर आएगा कि 9 के साथ kg लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन में 3 के साथ हमने कहा था K को पहले लिखना है। ठीक है, तो K को पहले लिखते हैं, यहाँ पर सम होता है G के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार और मैं रिकॉल करा देता हूँ बाय ट्रिक। देखिए कैसे हम लिखेंगे। चलिए मान लीजिए मुझे नहीं पता फार्मूला को लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखिए बाय ट्रिक हम कैसे सोचते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे, E के साथ रिलेशन बनाना है, E F
GHIJ ठीक है। हमें देखिए, हमें ई के, जी के और के साथ रिलेशन चाहिए था। अब देखिए बहुत ही आसान है, ई के साथ, ई कितने स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2G और इसमें होता है प्लस, तो 1 प्लस म्यू, कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखिए बात करें अगर के किस पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है। एफ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 पोजीशन पे है। तो हमने आपको बताया था 6 का हम फैक्टर करेंगे 3 × 2 में ठीक है, और बहुत ही आसान हो गया। आप देखिए ई इज इक्वल टू क्या हो गया, जो बड़ा वाला फैक्टर है यहाँ आता है 3K और 1 ये निगेटिव के साथ आता है 2μ ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और लास्ट वन जो है वो याद करना और भी आसान है, kg यूनिट हमें पता है, बड़ा वाला 9 ऊपर होगा 9 kg और नीचे 3K + G। ऐसे ये फॉर्मूले बहुत ही सिंपल हैं, आपको याद भी होंगे, बट कभी कभी हमारे दिमाग से स्किप कर जाते हैं जब हम रिवीजन नहीं करते। अगर ये तरीका आपने देख लिया होगा तो ये माइंड में फिक्स हो गया होगा। जो हमारा एग्ज़ाम है, इसरो हो गया, SSC हो गया, DRDO हो गया, जेई के, RRB जेई के जो एग्ज़ाम्स हैं और अदर PSUs में जहाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर इसकी प्रायोरिटी पूछने की बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको याद हैं तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। ऐसी ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।